सिस्टम, जैसे कि हमें पता है कि 3 टाइप्स के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है और एक मैनेज्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसे हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम कि मैनेजमेंट एक्सचेंज रेट क्या होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल exchange rate system has its different variants. They have emerged after the collapse of fixed exchange or dollar exchange rate system in 1973. तो इसके पहले जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था, उसके पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटाने के बाद ये फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चला। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है कि वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो भी एक्सचेंज रेट होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड की होती है, राइट, उसमें चेंजेस नहीं होते। ओके, बट जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे डिमांड और सप्लाई जैसे चेंज होते रहेंगे, करेंसी की जैसे डिमांड और सप्लाई रहेगी, उसके बेसिस पे जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं हम जिसे, वो चेंज होता रहता है, राइट, ये फिक्स्ड नहीं होता। ओके, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी हम कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसा होता है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, फ्री और क्लीन फ्लोट। ठीक है, फ्री और क्लीन फ्लोट। तो ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये फ्री है। फ्री मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, ये ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जो मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई जैसी होगी उसके बेसिस पे ये एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड होगी उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ऐसे इकोनॉमिक में भी होता है कि जो भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं वो डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट से हम प्राइस डिसाइड करते हैं। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई जो होता है करेंसी का, उसके बेसिस पे हम लोग एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। तो फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये मार्केट फोर्सेस द्वारा डिसाइड किया जाता है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओके, मतलब इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो भी मार्केट की, मतलब जो भी डिमांड और सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, उसके रेट पे ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, इसलिए हम इसे क्लीन फ्लोट कहते हैं। सेकंड क्या है, डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोट नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, इसलिए इसको डर्टी बोला गया है। अंडरस्टूड। डर्टी फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम टेक प्लेस व्हेन द गवर्नमेंट इंटरवेंस डिलिबरेटली, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये डर्टी फ्लोट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने फ्री फ्लोट देखा, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता ही नहीं है, जो भी मार्केट के फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है, राइट। बट जो डर्टी होता है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जानबूझ के, मतलब कोई भी चेंजेस करना होता है तो वो आती है, राइट, इंटरवेंशन उसका होता है करेंसी में। मतलब हो सकता है कि करेंसी अगर डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड और सप्लाई, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट चल रहा है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन में चली जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे आना ही पड़ता है, राइट, इसलिए डर्टी फ्लोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी की वैल्यू पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, राइट, तो गवर्नमेंट आती है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और एक बात होती है कि एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करना है, ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी करेंसी को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। वो एक इंटेंशनली ये काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर उन प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ जाना है, राइट। तो इस तरह गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा होता है उसमें ना डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट। स्पेशली बेसिकली डेफिसिट होता है तो ही गवर्नमेंट आती है ज़्यादा, राइट, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है, ठीक है। मतलब इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं, राइट, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें पेमेंट करना पड़ता है। अंडरस्टूड। हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम रिसिप्ट लेते हैं, राइट, हमें पैसे आते हैं हमारी कंट्री में, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट होने की वजह से एक्सपोर्ट
एक्स से डिनोट करते हैं, राइट। इम्पोर्ट होने की वजह से क्या होता है कि पेमेंट बहुत ज़्यादा आता है और रिसिप्ट क्या आता है, कम हो जाता है। अंडरस्टूड। तो इस वक्त क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट ज़्यादा हो गया और रिसिप्ट कम है, तो डेफिसिट हो जाता है, लॉस हो जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट आती है और एक्सचेंज रेट को चेंज करती है, जिसकी वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़े हमारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल हो। ओके, तो ये होता है डर्टी फ्लोट। अभी हम पढ़ेंगे क्रॉलिंग पेग। This system allows the par value to change by small pre-announced amount or the percentage at frequent and specified intervals of 1 or 2 months till the equilibrium rate is reached। ठीक है, तो बोला क्रॉलिंग पेग क्या होता है? पेग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी अपनी करेंसी को किसी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। उस करेंसी के साथ सपोज हमारा $1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 72 रुपीज़ है, राइट। तो ये हमने क्या किया, अपनी करेंसी को डॉलर के साथ क्या कर दिया, पेग कर दिया, राइट। पेगिंग जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब हम कंपेयर करने के लिए किसी डॉलर के साथ और किसी करेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, पेगिंग। तो यहाँ पे क्रॉलिंग पेग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री अपने करेंसी को डेप्रिसिएट करना चाहती है या फिर अपनी मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, तो उसे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कम करनी पड़ती है, राइट। अगर उसको ये करना है तो सपोज कोई भी कंट्री क्या करना चाहती है, यहाँ पे दिया है इफ़ द कंट्री करेंसी रिक्वायर्स टू डीवैल्यू। ठीक है, अगर वो चाहती है कि डीवैल्यूएशन करना चाहती है अपनी करेंसी का, मतलब कि प्रोडक्ट की प्राइस कम करना चाहती है सो दैट एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि हमारे कंट्री की अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो सारे के सारे हम कंट्री जो है हमारे कंट्री से इंपोर्ट करेगी, राइट। तो हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये टेक्निक होती है, स्ट्रैटेजी होती है, राइट। तो ये क्या बोला है कि इफ़ अ कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्स टू डीवैल्यूड बाय 10%, अगर कोई कंट्री चाहती है कि वो 10% से अपनी करेंसी को डेप्रिसिएट करना चाहती है तो वो एक ही साथ में एक ही मंथ में वो 10% डिवैल्यूड नहीं कर सकती है, राइट। जिसे हम क्रॉलिंग पेग कहते हैं। जैसे कि अगर वो डिवैल्यूड करना चाहती है तो वो 2% एक बार में करे एक मंथ में, फिर 2-3 महीने के बाद वो 3% करे, 5% करे, इस तरह वो अपने करेंसी को डिवैल्यूड करेगी, राइट। वो एक ही टाइम में 10% नहीं करेगी। तो ये क्रॉलिंग पेग होता है, जिसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। तो जैसे जैसे वो डिवैल्यूड करेगी वैसे वैसे एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, राइट। अभी 72 है तो 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे क्या होता रहता है कि एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, इसलिए एक ही बार में 10% करने को नहीं देते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, फ्री फ्लोट वर्सेस मैनेज फ्लोट। ठीक है, तो फ्री फ्लोट का मतलब तो क्या होता है कि अभी हमने पढ़ लिया ऊपर फर्स्ट पॉइंट में कि फ्री फ्लोट क्या होता है कि ऐसा फ्लोट होता है जिसमें मार्केट फोर्सेस के द्वारा क्या होता है कि एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, राइट। वो फ्री फ्लोट होता है। और मैनेज फ्लोट क्या होता है? मैनेज फ्लोट ऐसा होता है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि मैनेज मतलब कोई मैनेज करेगा, राइट। तो जब ये बेसिकली डर्टी और फ्री फ्लोट का कॉम्बिनेशन होता है मैनेज फ्लोट, तो क्या होता है कि फ्री फ्लोट में भी तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, बट मैनेज फ्लोट ऐसा फ्लोट होता है जिसमें अगर जो एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ भी डिसइक्विलिब्रियम आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या फिर करेंसी की कुछ एक्सचेंज रेट अच्छी नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो उसे हम मैनेज फ्लोट करते हैं। गवर्नमेंट को पहले गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो भी मार्केट फोर्सेस है वो एक्सचेंज रेट डिसाइड करें, राइट, वो एक्सचेंज रेट डिसाइड करें, और जो भी एक्सचेंज चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, इकोनॉमिक चल रही है, वो चलती रहे। बट ऐसा कुछ इमरजेंसी केस आता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, उसे हम मैनेज फ्लोट कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे द कंट्रीज दैट अडॉप्टेड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हैव ईदर अलाउड देयर करेंसीज टू हैव अ फ्री फ्लोट in the market or retain certain control over it in order to manage the exchange rate as per the national interest। ठीक है, तो जो कंट्री फ्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट करती है तो वो क्या करती है, अपनी करेंसी को या तो फ्री फ्लोट रखती है या फिर उसमें कुछ कंट्रोल रखती है, मतलब उसे एक्सचेंज रेट पे कुछ कंट्रोल रखती है। जो कंट्रोल रखती है वो होता है मैनेजमेंट, और फ्री का मतलब तो होता है कि जो मार्केट फोर्सेस द्वारा डिसाइड होता है, right? Thus we have countries with the free float, but interventions may take place in a rare emergency situation। ठीक है, तो क्या होता है कि कंट्री के पास फ्री फ्लोट तो होता है, बट कुछ इमरजेंसी केसेस में और सिचुएशन में इंटरवेंशन होता है किसका, गवर्नमेंट का, तो वो मैनेज फ्लोट हो जाता है। ओके, तो ये टाइप्स है किसके, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के। फोर्थ है मैनेज्ड फ्लोट।
most of the countries have now opted for flexible exchange rate. Okay, developing countries which were under the IMF, International Monetary Fund, followed the Bretton Woods system till 1971. Thereafter they too, like the advanced countries, gave up the dollar exchange rate. ठीक है, जो डॉलर एक्सचेंज रेट था उसको हटाया एंड अलाउड द मार्केट फोर्सेस टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं और फिक्स्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और डॉलर एक्सचेंज रेट कह सकते हैं, राइट. उस वक्त क्या था कि सारी चीज़ें क्या थी, फिक्स्ड था. जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स्ड था, डॉलर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था. तो फिक्स्ड होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी. ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 में, राइट. उसके बाद ये हुआ कि अभी जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, राइट. तो सारी कंट्री ने क्या किया, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को क्या किया, अडॉप्ट किया. ठीक है, और फिर उसमें अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है कि गवर्नमेंट को आना है, और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट फोर्सेस और डिसाइड होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई. फिर ऐसा सिचुएशन कोई आ गया जिसमें गवर्नमेंट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमरजेंसी केस है, तो वो मैनेज फ्लोट हो जाता है. क्यों, तब गवर्नमेंट आके मैनेज करती है. ठीक है, हाउएवर टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव गॉन फॉर अ मैनेज फ्लोट. ठीक है, और द मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. तो क्या बोला है कि कुछ ऐसी डिसएडवांटेज आ जाती हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है ना जिन्होंने मैनेज फ्लोट अडॉप्ट किया है, राइट, जिसकी वजह से वो जो भी गलतियां हो, डिसएडवांटेज हो, उसको इम्प्रूव कर सकें. ओके, तो ये टाइप्स थे किसके, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के.